हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शादमा क्राफ्ट। आज हम एम्ब्रॉयडरी वाले जो गले होते हैं उसको किस तरह से सिलते हैं तो उसको आज हम आपको बताएंगे सिलना। तो हमने सबसे पहले ये एम्ब्रॉयडरी वाला गला जो है ये हमें इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, एक जैसा बिल्कुल रखना है और हमें इसको इंच टेप की मदद से नापना है। तो ये हमें 3 इंच में हमने काटना है। तो हमने इसमें 3 इंच का निशान लगा लिया है थोड़ा सा। अब हमें ये कितने इंच में रखना है, 6 इंच। तो ये हमारा 6 इंच का गला हो गया। अब हमारा जो यहाँ से आया है ये कितना आया है, ये आधा इंच से भी कम में है। तो इतने में हमने जितना हमारा नीचे से ये निशान लगेंगे इतने ही हमें ऊपर तक लेके आने हैं। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब जितना हमने निशान लगाया है इतने ही हमें दूसरी साइड से भी लगाने होंगे। तो अब इसको हमने ऐसे लाइन खींच देनी है हल्के से, इस तरह से। ये हमारा निशान लग गए। अब हमें इस साइड से भी जितना हमने उधर से निशान लिया था इतने इंच में, आधे इंच से भी कम में ही है ये। तो ये हमने इस तरह से निशान लगाना है बिल्कुल बराबर बराबर से। तो बराबर निशान लगा लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा गहरा कर देंगे, हल्का सा। ये हमारा निशान लग के तैयार हो गया। अब हमें कपड़ा लेना है और कपड़े को हमें ये जो इस तरह से ये हमें रख लेना है गले को। हमने अभी हमने रख लिया और अब हमें इसको पिनअप करना है ताकि ये कपड़ा इधर उधर नहीं हो। तो इस तरह से हम पिनअप कर लेते हैं। तो ये हमारा गला पिनअप हो गया। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो जो हमारा निशान है उसी पे हमें सिलाई लगा कर लानी है। इस तरह से बिल्कुल एक जैसी सिलाई लगानी है। और ये पिन को हमें रिमूव करते जाना है, जहाँ जहाँ हमारी पिन आती है तो उसको हम निकाल देंगे। अभी हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। पिन निकाल देते हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारा गला में झोल नहीं आए। इसे कट को लगाते टाइम ध्यान रखना चाहिए, जो कैंची की नोक होती है उसी से लगाना चाहिए, वरना तो आगे तक कट जाता है। तो ये मैं बिगिनर जो हैं मैं उनको बता रही हूँ, बाकी तो जो सीखने वाले हैं वो तो पता ही होता है उनको। फिर हमें अब इस तरह से जो पीछे का जो कपड़ा है उसको भी हमें, ये हमने 1.25 इंच के उस पर निशान लगाया है और हमें फिर इसको एक जैसा काट लेना है। ये इस तरह से। तो ये हमने इसको इस तरह से काट लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो ये है इसका ये वाला कपड़ा, इसमें हमें एक सिलाई लगानी है। जब ये सिलाई लगाएं तो आप ये ध्यान रखें कि हल्का सा इसको थोड़ा सा घुमा घुमा कर वो करना है, नहीं तो झोल रह जाता है। हल्का हल्का सा इसको खींचना है। तो इस तरह से ये हमारी गले की सिलाई लग गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा सा
देख लीजिए, इस तरह से हमें मोड़ना है और इसको सुई से कच्चा कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से कच्चा कर लीजिए। तो ये हमारा गला तैयार हो जाएगा। पहले इसको कच्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा झोल हो जाता है तो इसको इस तरह से इसको हल्का हल्का सा खींच खींच कर धागे को और ये कपड़े को एक जैसा कर लेना चाहिए। अब हमें देखिए, इस तरह से ये हमारा एक गला, देखो इस तरह से हमारा गला ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हमें इसमें पिन अप कर लेना है। ये थोड़ी थोड़े से गैप पर हमें इसको पिन अप करना है। आप इसको कच्चा भी कर सकते हैं दोबारा से। अगर पिन नहीं हो तो आप सुई की मदद से इसे कच्चा कर लें दोबारा से। जैसे हमने इसको पट्टी को कच्चा किया था, इसी तरह से इसमें एक एक धागे से सिलाई लगा लें उससे, सुई से। अब ये देखिए, हमारा इस तरह से गला है और इस तरह से ये हमारा गला हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी तुरपाई करनी है। तो ये देखो, ये अब हमें तुरपाई करनी है इसकी। तो ये तुरपाई आप ध्यान से देखिए। जो बिगनर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिन्हें सुई में धागा भी नहीं डालना आता है, तो वो देखें कि किस तरह से तुरपाई कर रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारे गले की तुरपाई हो गई और ये हमें पिन को भी रिमूव कर दिया यहाँ से। तो इस तरह से देखिए, अब ये हमने जब पूरी की तुरपाई हो गई तो एक बार हमें गले को एक जैसा करने के लिए थोड़ा सा हाथ से दबाना है और इसका जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे कट कर। अब हमें पीछे का गला बनाना है। तो पीछे का गला बनाने के लिए हमें सबसे पहले जितनी हमारे अगले वाले गले की सिलाई आई, हमें वहाँ पर एक निशान लगाना है। तो हमने ये निशान लगा लिया और एक हमें सिलाई वाला निशान लगाना है। तो ये हमने 2 निशान लगा लिए हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारा 3 इंच का निशान आया और यहाँ हमें कितना 4 इंच के निशान लगाना है, क्योंकि पीछे का गला हमें थोड़ा छोटा रखना है। और अब ये भी हमने, जैसे ऊपर हमारा 3 इंच का आया था, ऐसे ही हमारा ये 3 इंच का आया। और अब हमें इसको थोड़ा राउंड शेप देना है। तो ये हमने थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया। अब इसको हमें कट करना है। इस तरह से ये कट कर लीजिए। ये हमारा गला कट हो गया है, पीछे वाला। इसको थोड़ा सा मोटा हमारा इकसार करना था। तो ये हमारा पीछे का गला कट गया। अब हमें इसके ऊपर एक कपड़ा रखना है। ये हमारा कपड़ा रखा गया। पीछे आगे के गले में से थोड़ा बच गया था कपड़ा, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये हमने इसको पिन अप कर लिया है और इसमें हमें इसी तरीके से पिन कर लेना है, पिन अप कर लेना है। और इसमें एक सिलाई लगानी है, ये सिलाई लगानी है इसमें ऊपर का हिस्सा रख के। और अब हमने सिलाई लगा ली और इसको अब कटिंग कर लेते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है
इसमें भी हमें गोल गले में भी हमें थोड़े थोड़े से इसमें कट लगाने हैं, हल्के हल्के, ताकि हमारा गले में झोल नहीं आए बिल्कुल भी। अब हमें ये इधर से भी अपना हिसाब से इसके निशान लगा लेना है इसके ऊपर और इसको कटिंग करना है। ये भी 1.25 इंच के हिसाब से हमने कटिंग करी है इसकी, जो गोलाई कर रहे हैं। तो ये हमारा गला पीछे का भी कट हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी होगी, जैसा हमने आगे के गले में लगाई थी, और कच्चा करके इसे इस तरह से हमारा गला हो जाएगा। तो हमने कच्चा कर लिया है और सिलाई भी लग चुकी है इसका। जैसा हमने आगे के गले में हमने स्टिच किया था, ऐसे ही पीछे का गला किया। और अब हमें देखिए इस तरह से एक फोल्ड करना है और इसमें एक सिलाई लगानी है। तो ये हमारी दोनों सिलाई लग चुकी हैं, ये देखिए फोल्ड करके। और ये इधर वाला भी देखिए तो कितनी फिनिशिंग आई है इसमें। अब हमें इसको इस तरह से इसमें थोड़ा सा इसको भी हमें पिन अप करना है, देखिए। अगर आपके पास पिन नहीं हो तो सुई से आप कच्चा कर सकते हैं। ऐसे पिन आप लेकर रखिए, ये बहुत यूज़फुल पिन होती हैं। 10 रुपये का पूरा वो मिलता है इसका राउंड पूरा शेप। इसको इस तरह से कर लिया। अब हमें इसमें भी तुरपाई करनी है। अब हमें इसमें जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, तुरपाई करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ये पिन को हमें निकाल देना है। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए कि अगर आपको सही में सीखना है तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और ये देखो इस तरह से ये हमने उंगलियों की मदद से इसको प्रेस कर करके जो ये चुन्नटें पड़ रही थी धागे से, देखो इस तरह से ये हमें एक जैसा कर लेना है इस तरह से, ताकि हमारा धागा निकल जाए। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस तरह से ये कटिंग कर लेते हैं, ये इसकी पिन निकाल लेते हैं। और अब ये हमारा एक गला हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरह से हमारा गला तैयार हो गया। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, गला बनाने का तरीका कैसा लगा? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।